Hello students, welcome back to our YouTube channel Surveys Study. I am back again with a new video, and in this video we are going to talk about a most important topic. The topic is law of conservation of energy. The topic has been taken from the chapter work and energy. This is the last topic of this chapter work and energy. तो बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? आज का हमारा टॉपिक है law of conservation of एनर्जी, या सिंपली आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, ये एक ऐसा लॉ है ना जो कि हर जगह वैलिड है। यूनिवर्स का कोई भी ऐसा प्लेस नहीं होगा जहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना फॉलो होता हो, जहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना लगती हो, मींस जहां पर एनर्जी कंजर्व ना हो, हर जगह ये लॉ फॉलो होता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला। बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी रहेगी ना, वो क्या होगी, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, मतलब एनर्जी को ना तो हम जनरेट कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी का केवल और केवल कन्वर्जन हो पाता है, मींस एनर्जी को हम केवल कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इस तरीके से एनर्जी का कन्वर्जन होता है, बट कभी भी जो एनर्जी होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती और कभी भी एनर्जी हम जनरेट नहीं कर सकते। इस पूरे यूनिवर्स में 40,000 वर्ष पहले जितनी एनर्जी थी, अभी भी या आगे भी इतनी ही एनर्जी रहेगी जितनी की पहले थी। ठीक है, ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई है और ना ही नई एनर्जी कोई हमको मिली हुई है, मतलब ना ही एनर्जी कोई क्रिएट कर पाया या क्रिएट हुई है। ठीक है, तो जो एनर्जी होती है ना बच्चों, वो ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। अगर हम एक सिस्टम की बात करेंगे तो उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी ना, वो कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड and nor be destroyed। ठीक है, ये आप स्टेटमेंट समझ पा रहे होगे कि एनर्जी को ना तो हम पैदा कर पाएंगे और ना ही हम ध्वस्त कर पाएंगे, नष्ट कर पाएंगे। एनर्जी का केवल और केवल कन्वर्जन होता है। इसके अलावा एक और चीज आप लिख सकते हो, द टोटल energy of a system is always constant। ठीक है, इसकी हम क्या करेंगे, प्रूविंग भी करेंगे बच्चों। ठीक है, बाय स्टेटमेंट हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे आप सभी को कि किसी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी रहती है वो किस तरीके से कांस्टेंट रहती है, अनचेंज्ड रहती है। ठीक है, कोई भी कन्वर्जन होगा तो उसमें थोड़ा सा एनर्जी लॉस होता है, बट जो टोटल एनर्जी होगी ना बच्चों, वो ऑलवेज कंजर्व रहेगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मान लो कि मैं क्या कर रहा हूं, एक ब्लॉक है हमारे पास, एक ब्लॉक है। ठीक है, और ये ग्राउंड सरफेस से h हाइट पर रखा हुआ है। कितनी हाइट पर, h हाइट पर रखा हुआ है ये ब्लॉक। ठीक, अब मैं यहां से क्या करूंगा, h हाइट से फ्री फॉल करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इस ब्लॉक को फ्री फॉल कराऊंगा तो ये ब्लॉक क्या होगा, नीचे गिरेगा। ठीक है, जिस हाइट पर ये ब्लॉक रखा हुआ है उस हाइट पर इसमें क्या होगी बच्चों, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेट सपोज कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज mgh।
ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे बच्चों इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो क्या होगी, जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि ये ब्लॉक क्या है, अभी रुका हुआ है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मोशन की वजह से होती है। तो ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। बट ये एच हाइट पर है, मींस ब्लॉक कुछ हाइट पर रखा हुआ है और वो हाइट एच है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है। अगर इस पॉइंट पे मैं टोटल एनर्जी देखूंगा, इस पॉइंट में मैं टोटल एनर्जी देखूंगा, तो टोटल एनर्जी क्या होगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या आ जाएगी बच्चों, mgh आ जाएगी। ठीक है। अब मान लो क्या हो रहा है कि ब्लॉक को फ्री फॉल करा रहे हैं, ब्लॉक गिरना स्टार्ट कर दिया, तो ब्लॉक जब गिरेगा ना बच्चों तो क्या होगी, ब्लॉक की जो हाइट है ग्राउंड सरफेस से वो क्या होगी, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। और जो हाइट होती है ना बच्चों वो पोटेंशियल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि हाइट जब डिक्रीज करेगी ब्लॉक के गिरने की वजह से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और जिस अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी उसी सेम अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि ब्लॉक में बच्चों क्या आ चुका है, मोशन आ चुका है, और मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है। तो जिस अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उसी सेम अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे बच्चों, चाहे आप यहां पे मेजर करो, चाहे यहां पे कैलकुलेट करो, चाहे यहां पे और चाहे यहां पे, कहीं भी आप कैलकुलेट करोगे ना, जो टोटल एनर्जी होगी ना वो ऑलवेज क्या मिलेगी आपको, mgh मिलेगी, या बोल सकते हो आपकी कांस्टेंट मिलेगी, कंजर्व मिलेगी। ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी की वैल्यू होगी ना वो भी क्या होगी, mgh ही होगी। ठीक है। क्यों mgh होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो कुछ ना कुछ क्या होगी, बढ़ जाएगी, और वो उतनी ही बढ़ेगी जितनी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। ठीक है। तो अगर मैं टोटल निकालूंगा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू mgh, जो कि पहले थी। ठीक है। अगर ग्राउंड पर पहुंचने से पहले, हल्का सा पहले, 1 सेकंड पहले मैं देखूंगा, तो इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। लेकिन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी बट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी मैक्सिमम होगी। तो चाहे जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करोगे, जो टोटल एनर्जी आएगी वो ऑलवेज क्या होगी, कांस्टेंट होगी बच्चों। ठीक है। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी बट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी हाइट के साथ साथ, जैसे हाइट डिक्रीज होगी, बट काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे हाइट डिक्रीज होगी वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में जितना डिक्रीजमेंट आएगा उतना ही इंक्रीजमेंट आएगा काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है। तो टोटल एनर्जी फाइनली क्या हो रही है आपकी, कंजर्व हो रही है, कांस्टेंट दिख रही है। ठीक है। हर एक पॉइंट पे। एक दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं सिंपल पेंडुलम का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम। ठीक है। ये हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है। ये इसका P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है। ठीक है। अब देखो बच्चों ये क्या है, बॉब है। ठीक है। सिंपल पेंडुलम में ये बॉब है, और जब यहां पर ये बॉब रहेगा, ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको पकड़ के इधर खींच रहा हूं, तो ये बॉब क्या किया है, कुछ हाइट गेन कर लिया है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू होगी। मान लो mgh वैल्यू है, बट यहां पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है। क्योंकि ये क्या है, बॉब को मैं पकड़ के रखा हूं यहां पे, और कुछ हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी की कुछ वैल्यू होगी, बट ये रेस्ट में है, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इसमें जीरो होगी। जब मैं इसको छोड़ूंगा
तो जब ये धीरे धीरे P पॉइंट से Q पॉइंट की तरफ बढ़ेगा बॉब ना पेंडुलम, तो क्या होगा कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। और जिस अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी ना बच्चों, उसी सेम अमाउंट में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, उसके बाद बच्चों जब ये Q पॉइंट से R पॉइंट की तरफ जाएगा ना, तो फिर अगेन इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, अगेन इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी, मतलब कि ये इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। बट इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना बच्चों, वो एट एन इंस्टेंट के लिए, एट एन इंस्टेंट के लिए काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, बट पोटेंशियल एनर्जी इस R पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, टोटल एनर्जी निकालूं, R पॉइंट पे अगर टोटल एनर्जी की वैल्यू निकालूंगा और Q पॉइंट पे टोटल एनर्जी की वैल्यू निकालूंगा और इसी के साथ P पॉइंट पे हम टोटल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वो हर जगह क्या आएगी बच्चों, कांस्टेंट आएगी। ठीक है, हर एक जगह सेम रहेगी, हर एक जगह टोटल एनर्जी की वैल्यू जो आएगी वो कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यही बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।